बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। ऑफ द स्क्रीन में खुशामदीद। सामने रशिया और यूक्रेन की जंग के बाद जिस तरह भारत ने अपनी एक एक टांग दोनों तरफ रखने की अपनी पुरानी पॉलिसी पर अमल पैरा रहा, उस पर भारतीयों को यूरोप की तरफ से पहले थप्पड़ का गैर हतमी और गैर सरकारी नतीजा सामने आ चुका है। गुज़श्ता रोज भारतीय टीवी चैनल वियॉन को इंटरव्यू देते हुए बेल्जियम के इनवाय ने सीधा सीधा नरेंद्र मोदी सरकार को धमकी देते हुए ये कहा है कि अगर तुमने रशिया के खिलाफ अपनी जुबान न खोली तो वो फायदे जो तुम यूरोपीय यूनियन से उठाते हो या यूरोपियन कंट्री से उठाते हो वो सब तुमसे वापस ले लिए जाएंगे। तो फिर एशिया यानी भारत उनकी पहली प्रायोरिटी किसी भी तौर पर नहीं रहेगा। वियॉन भारत का अपना मीडिया चैनल है जिसमें भारत में ही बैठे बेल्जियम के इनवाय ने इतनी बड़ी स्टेटमेंट भारतीयों के बारे में दी जिस पर भारतीय अब सीखपा हो चुके हैं। चूंकि भारत बैक वक्त यूरोपियन कंट्रीज और रशिया से फायदे उठाना चाहता है, रशिया के खिलाफ तो वो इसलिए नहीं जा सकता कि उसका 70% से ज्यादा असला रशिया ही से खरीदा जाता है। S-400 जिसके वो गुण गाता नजर आ रहा है, अगर रशिया के खिलाफ बयान देगा तो उसकी मेंटेनेंस वगैरह या नई जो डील्स रशिया के साथ होनी है रशिया उनसे इनकार कर देगा। जबकि दूसरी तरफ अपनी जितनी भी एक्सपोर्ट्स वो करता है वो यूरोपियन कंट्रीज में करता है। इसलिए ये वाज़ेह बयान बेल्जियम के इनवाय ने भारत के बारे में दिया है कि या तो अपनी औकात में रहते हुए रशिया के खिलाफ बयान दो या फिर यूरोपियन कंट्रीज से फायदे उठाना बंद कर दो। एशिया के बारे में जो बात बेल्जियम के इनवाय ने भारतीय न्यूज चैनल को इंटरव्यू देते हुए कही है उसमें सीधा साधा इशारा पाकिस्तान और चाइना की एग्रेशन की तरफ था कि अगर किसी मौके पर चाइना और पाकिस्तान मिलकर तुम्हारे खिलाफ एग्रेसिव होते हैं, तुम पर हमला करने की कोशिश करते हैं, तो उस वक्त तुम भागे भागे यूरोप या अमेरिका की तरफ फिर मत जाना। अभी वक्त है, अगर तुम रशिया के खिलाफ अपनी जुबान खोलते हो तो बुरे वक्त में यूरोपियन कंट्रीज तुम्हारे काम आ सकते हैं। ये वो सिचुएशन है जिस पर भारत अब बुरी तरह फंस चुका है। ना वो हड्डी उगल सकता है और ना ही निकल सकता है, क्योंकि किसी भी एक तरफ उसका झुकाव दूसरी तरफ को एग्रेसिव कर सकता है और फिर उसका नतीजा पूरे भारत को भुगतना पड़ सकता है। आगे चलकर आपको भारतीय मीडिया का रोना दिखाएंगे इस बारे में कि किस तरह वो खुलकर अब इस बेल्जियम के इनवाय को मुनाफिक करार दे रहे हैं, यूरोपियन कंट्रीज को दोगला करार देते नजर आ रहे हैं कि हमारे मफादात तो दोनों तरफ वाबस्ता है, हम किस तरह किसी एक तरफ हो सकते हैं। लेकिन अहम बात यह है कि अब भारत को खुलकर किसी एक ना एक तरफ जरूर बढ़ना पड़ेगा। पाकिस्तान ने तो अपना फैसला सुना दिया है और ना ही पाकिस्तान पर किसी एक तरफ का दबाव है कि तुम हमारी साइड लो या दूसरी साइड लो। लेकिन चूंकि भारत के मफादात दोनों तरफ वाबस्ता है, इसलिए दोनों तरफ से प्रेशर अब मजीद भारत पर बढ़ता जा रहा है और उसे समझ नहीं आ रहा कि वो जाए तो जाए कहां। आइए आपको भारतीय मीडिया की जुबानी उनका रोना धोना सुनाते हैं कि किस तरह बेल्जियम के इनवाय को वो दोगला और गद्दार करार दे रहे हैं कि खाता वो हमारे मुल्क में है और हमारे खिलाफ भी हमारे ही मीडिया पर बैठकर इस तरह की बातें करता है। मगर वीडियो पर आगे बढ़ने से पहले आपसे गुजारिश है कि हमारे इस चैनल को जरूर सब्सक्राइब कीजिएगा और कमेंट सेक्शन में अपनी कीमती राय का इजहार भी इस बारे में जरूर कीजिएगा। तो रूस और यूक्रेन की लड़ाई में रूस के ऊपर ताबड़तोड़ हमले हो रहे हैं, लेकिन ये हमलों की शुरुआत अब भारत के ऊपर भी होने लगी है और भारत को सीधी सीधी धमकियां दी जा रही हैं भारत के न्यूज चैनल जब इंटरव्यू लेते हैं। दोस्तों, आज तो हद ही हो गई है यूरोपियन यूनियन की कंट्रीज की। यूरोपियन यूनियन की कंट्रीज इस तरीके से भारत को अकेला छोड़ देंगी, आपको भी ये खबर सुनाई देगी तो आप भी कहोगे कि ये तो एक नंबर के दोगले देश हैं। दोस्तों, रशिया भी आज लड़ रहा है यूक्रेन के साथ और वेस्टर्न कंट्रीज के साथ, लेकिन रशिया आज ये स्टेटमेंट भारत को नहीं देगा क्योंकि रशिया भारत का सच्चा दोस्त है। लेकिन जो स्टेटमेंट यूरोपियन यूनियन ने दी है वाकई में ही वो आज सबूत है कि ये एक नंबर के दोगले देश हैं। बेल्जियम के एनवॉय का इंटरव्यू होता है वियॉन न्यूज के ऊपर। वियॉन न्यूज के इंटरव्यू के ऊपर उन्होंने भारत के ऊपर दबाव डाला कि भारत को ये वॉर की सिचुएशन में एंट्री करनी होगी और रशिया को कंडेम करना होगा और व्लादिमीर पुतिन को संदेश देना होगा कि ये जंग तुम रोक दो। हालांकि चलो ये बात उनकी सही है, रशिया को कंडेम करना चाहिए, ये इनका अपना स्टैंड है, ये भारत को संदेश दे रहे हैं, कोई बात नहीं। लेकिन ये अगली बात में भारत को धमकी दे रहे हैं कि अगर यूरोप के अंदर ये जंग की सिचुएशन नहीं रुकती है तो यूरोप का जो फोकस है ना एशिया के अंदर नहीं रहेगा।
एशिया के अंदर भारत अगर मरता है तो मर जाए, लेकिन जंग की सिचुएशन में यूरोप उनकी पहली प्रायोरिटी है और एशिया के ऊपर उनका जो फोकस है वो नहीं रहेगा। यानी कि अब ये अपनी लुंगी उठाकर भागने के लिए तैयारी कर रहे हैं और जो वादे इन्होंने इंडो पैसिफिक के नाम पर भारत की सेना, भारत के सरकार के साथ कर रखे हैं, वो अब ठंडे बस्ते में चले गए हैं। दोस्तों ये घटना अगर रूस के साथ होती ना, रूस कहता कि हम आपके साथ खड़े हैं, भले ही हम आज घायल हो गए हैं, लेकिन भारत की सरकार अगर हमसे हथियार मांगेगी तो हथियार देंगे, अगर सपोर्ट इंटरनेशनल मंचों पर मांगेगी तो इंटरनेशनल मंच पर सपोर्ट भी देंगे। दोस्तों रूस ये स्टेटमेंट आज भी दे रहा है। रूस के व्लादिमीर पुतिन राष्ट्रपति भी हमारे प्रधानमंत्री के साथ टच में है, लेकिन ये बेल्जियम के नोए इस तरीके की धमकी दे रहे हैं कि अगर आपका एशिया के अंदर कोई झगड़ा चल जाता है ना, तो उसके ऊपर हमारी पहली प्रायोरिटी नहीं है, हमारी पहली प्रायोरिटी तो रशिया है। अब दोस्तों ये 27 देश मिलकर भी आज भीगी बिल्ली बने बैठे हैं कि यूरोप के अंदर अब इन्हें मौत आ गई, कल इन्हें मौत आ गई, लेकिन ये एशिया के नाम पर, चाइना के नाम पर, इंडो पैसिफिक के नाम पर भारत की सेना के साथ मिलकर जो बड़ी बड़ी बातें करते थे, उन बातों का क्या इस तरीके के आपके रिश्ते हैं? तो इससे पता लगता है कि अमेरिका हो, वेस्टर्न कंट्रीज हो, ये जो अपने अलाइज की रिस्पेक्ट है ना, ये इसी तरीके से करते हैं। तो इस सिचुएशन में हमारी मोदी सरकार का बहुत बहुत धन्यवाद है। इनको ये जो यूरोपियन यूनियन और अमेरिका जैसी कंट्रीज हैं, इन्हें अपने जूते की नोक पर रखते हैं और जितना भी ये प्रेशर दे ले, हमारे मोदी सरकार के कान पर जू नहीं रेंगती है। हमारी सरकार इनकी बातों को अपने कान तक पहुंचने नहीं देती है। क्यों? क्योंकि ये बातें बोलेंगे तो हमारे रशिया के साथ भी रिश्ते खट्टे हो जाएंगे और यूरोप के साथ तो ये आपको इन्होंने रंग दिखाई दिया है कि जंग होगी तो हम तो जी यूरोप को देखेंगे, एशिया हमारे लिए पहली प्रायोरिटी नहीं है। ये इनके लक्षण है। तो इस सिचुएशन में आप देख लीजिए कि भारत को अकेला छोड़ने वाली स्टेटमेंट दे रहे हैं यूरोपियन यूनियन की कंट्रीज।